नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं सुनील सुब्रमण्यम जी, बाज़ार के जाने-माने चेहरे। नमस्कार सर। नमस्कार। अ, सुनील जी बाज़ार के वेटरन हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सीईओ के तौर पे लंबी पारी खेली है इन्होंने और अब निवेशकों की जागरूकता के लिए सेंस एंड सिम्प्लिसिटी के तौर पे अपना एक उद्यम कह लें जो शायद नॉन प्रॉफिट है अगर मैं गलत नहीं हूँ सर तो? हाँ, बिल्कुल नॉन प्रॉफ़िट है, नॉन कमर्शियल मैं जी। कहूँगा। नॉन कमर्शियल ही है। हाँ, तो सेंस एंड सिम्प्लिसिटी शुरू करके अब निवेशकों की जागरूकता के लिए अपना प्रयास करते हैं। उस प्रयास के लिए बहुत इनके दिलचस्प कंटेंट उपलब्ध हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन आज सुनील सर, बाज़ार हुँ। के लिए ज़बरदस्त दिन। अ, लेकिन इस ज़बरदस्त दिन की तारीफ़ तो करेंगे, लेकिन साथ में एक सवाल है कि ट्रम्प साहब पे अभी भी कितना भरोसा करें? क्योंकि डील होते-होते न रह जाए कहीं और वो जो कहते हैं ना कि मतलब चाय की प्याली होठों के पास आकर के फिर कहीं छूट ना जाए। देखिए, जब तक ट्रम्प है, आपको ये रिस्क तो झेलना पड़ेगा कि उनकी कोई भी बात समझिए पानी पे लिखने की तरह होती है। तो अगला पानी का जो पानी आता है तो वो पूरे नामो-निशान मिटा भी हो सकता है। मगर मेरा रीडिंग है कि इस बार ये जो तेल के मार्केट को रीड करना ज़रूरी है बिकॉज़ ट्रम्प जो भी कहे, तेल के मार्केट में एक्चुअल ट्रेडर्स होते हैं। एक्चुअल उधर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हम इक्विटी में बात करें, उधर तो टेक्निकली मार्केट हम इक्विटी मार्केट से समझिए कि हज़ारों गुना उधर का वॉल्यूम और लिक्विडिटी और एक्शन होता है। और उधर भी जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा खेलते हैं। और अगर तेल का दाम गिरा है आज 98-97 तक, तो मैं मानता हूँ कि मार्केट अभी मान रहा है कि इतना ट्रम्प के शब्दों के ऊपर नहीं, मगर जो स्थिति डेवलप हो रही है कि एक थकान दिख रही है दोनों तरफा, कि ये वॉर को ज़्यादा लंबा खींचना ही है और कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश दोनों तरफ से जारी है। तो मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाई करूँगा कि ग्राउंड लेवल में एक सॉल्यूशन ढूंढने का काम सीरियसली दिख रहा है। और ट्रम्प बीच-बीच में कुछ कह सकते हैं कि वो जो है ना उनकी बातें, जैसे हमारे देश के बारे में बताया था उन्होंने, ये इंडिया डेड इकोनॉमी है। अब किस मुँह से उन्होंने कहा, और कल वो घुस के बोल रहे हैं कि इंडिया ग्रेट कंट्री है मोदी। तो उसके उनके शब्दों का एक शॉर्ट टर्म एक्शन रिएक्शन होता है, मगर वो भी मीन नहीं करते जो कहते हैं। समझिए, वो ऐसे जो मैं एक स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं यूज़ करता कि लूज़ माउथ, मगर आप देखें तो वो इमीडिएटली जो तुरंत जो मन में आता है उसको ट्वीट पे डाल देते हैं। कोई चेकिंग नहीं, कोई सोच नहीं की नहीं बातें। तो इसलिए मार्केट भी एक तरह से उनके शब्दों के ऊपर उतना रिलायंस अभी कम करा दिया है। पहले तो ऐसा जी। होता था, अरे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऐसे कह रहे हैं, तो एक सीरियस, अब तो बात नहीं है। अब ऐसा है कि वो रात को सोने से पहले कुछ सोचते हैं, ट्वीट में डालते हैं, कल सुबह ही बात दूसरे करते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी भी ट्रम्प कुछ उल्टा-पुल्टा कह सकते हैं, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मगर उस जी। उल्टे-पुल्टे चीज़ के ऊपर रिएक्शन कैसा होगा, वो होगा आपको उनके सराउंडिंग के जो पीपल है, वो इतना नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मार्को रूबियो जी ने कुछ 3-4 दिन पहले, बिफोर इंडिया आने के पहले ही उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, राइट? एक मोर तो उस ऐसे रीडिंग्स करना चाहिए हमें। और मेरा मानना है कि अभी भी सॉल्यूशन नज़दीक नहीं है, फर्स्ट बात। मगर क्या अब से स्थिति और गंभीर होकर वॉर की रीस्टार्टिंग के ऊपर हो सकती है, या वॉर के खत्म होने की ओर हो सकती है? मैं जरूर कहूंगा कि टिल्टेड इन फेवर ऑफ कि वॉर खत्म होगा। कब, ये मत जी। पूछिए, अगेन वो किसी का, क्योंकि मगर कोशिश दोनों तरफा जारी है कि एक मिडिल ग्राउंड को ढूंढे जहां में दोनों विक्ट्री डिक्लेयर करें और किसी को समझ जी। नहीं आए कि ये किसका विक्ट्री है। ठीक है? बात ऐसी है कंफ्यूज स्टेट में, बट चाहिए क्या मार्केट को? हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना है। और वहां पे देखा मैंने कि ईरान ने आज कहा है, और मैं इसकी बात में सहमत हूं कि मार्केट भी सोच रहा है कि जब ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट एक जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर उनसे आती है, वो मोर रिलायबल है देन मिस्टर ट्रम्प की ट्वीट्स। बिकॉज वो प्रैक्टिकली
अपना व्यू बता रहे हैं अपने जो कम्युनिटी को, तो उन्होंने कहा कि हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कोई टोल वोल नहीं लगाएंगे, मगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट का कंट्रोल हम गैर देशों जैसे अमेरिका के हाथ में भी नहीं देंगे। जो भी जिसका कोस्ट लाइन है हॉर्मुज़ के सराउंडिंग में, जैसे यूएई, सऊदी अरबिया, कतार, इस तरफ ईरान, वो डिसाइड करेंगे कि कैसे चलेगी, उसमें हम सहमत हैं। दैट नंबर 2। और नंबर 3 बात है कि उन्होंने कि नहीं, चार्जेस की बात है, टोल फॉर द हॉर्मुज़ के अंदर जाना तो नहीं करेंगे, मगर कोई सर्विसेज है उसको हम पेड सर्विसेज ऑफर करेंगे सब देशों जो है उधर, उस सर्विसेज के लिए फीस होगी। तो ये एक क्लैरिफिकेशन वहां की तरफ से जो ऑफिशियली आया है, तो मैं समझता हूं कि ये ऑयल मार्केट के लिए एक खुशखबरी थी कि एक दिन दिख रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा और वो हज़ारों शिप उधर टैंकर जो फँस गए हैं वो अभी शुरू होंगे। तो धीरे-धीरे ऑयल इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, मगर ज़्यादा गिरने की भी आप गुंजाइश नहीं करना, बिकॉज़ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पे भी थोड़ा डैमेज हुआ है। क्लोज़्ड वेल्स को रीओपन करना है तो बहुत उसमें महँगी है और टाइम भी लगता है। तो तेल का दाम 97 से 85 तक आ सकता है, मगर उससे ज़्यादा नीचे नज़दीक में मेरी उम्मीद नहीं कि होगा। मगर जो मेन स्टिकिंग पॉइंट अब है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में, क्योंकि ईरान अभी भी नहीं मान रहा है कि मैं पूरा उसको किसी के हाथ दे दूँ, फिर मैं पूरा एक्सपोज़ हो जाऊँगा। तो वहाँ पे एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, जिसमें जी, अ, हर चीज़ की हर व्यक्ति को डाउट होना चाहिए कि ये ईरान जीता या अमेरिका जीता। उस हालत अगर आ गई तो समझिए कि वॉर का द एंड है। तो वो जी, ज़रूर एक उम्मीद बढ़ गई है आज बोथ क्रूड मार्केट में और स्टॉक मार्केट में कि ये हो सकता है। उसी बिल्कुल। स्टेज में है और मार्केट को उस हिसाब से थोड़ा आज रिलीफ दिखाना था, ज़बरदस्त रिलीफ दिखाया। करीबन एफएमसीजी को छोड़ के सभी सेक्टर्स पॉजिटिव में थे और ज़्यादातर रेट सेंसिटिव, बिकॉज़ इसका मीनिंग इंडिया के लिए है कि जो पिछले हफ्ते तक एक थोड़ी-सी क्या कहते हैं डाउट और एक परसेंटेज ऑफ पीपल आरबीआई का रेट हाइक की बात करने लगे थे। करेक्ट? तो वो आज थम गई कि अगर तेल डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में, बिकॉज़ एज़ इट इज़ आरबीआई गवर्नर ने भी क्लियरली कहा था कि वी लुक बियॉन्ड द करंट क्राइसिस। यानी ये क्राइसिस के कारण तेल का दाम की बढ़त या जिसको हम उसको कुछ नहीं, तो उस तरफ से देखें तो शायद एक रेट हाइक का डर अब समझिए कि क्लोज टू ज़ीरो हो गया। और सेकंड बात जो है, जो अ, मैं कहूँ उसको कि आरबीआई अभी कुछ सपोर्टिव एक्शंस भी लेने के लिए तैयार हो सकती है। रेट कट मैं नहीं मानूँगा कि हो सकता है, मगर कुछ को कुछ सपोर्ट करना है इस मुसीबत के वक़्त में, देश को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स। तो ये एक पॉजिटिवली इसलिए आज बैंकिंग सेक्टर में रैली हुई, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में थोड़ी जी, रैली हुई। तो क्लियरली इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी अभी है, जस्ट जून 5 को आ जाएगी, तो नज़दीकी सिर्फ मामला जो है वो उसी का है। और अभी भी मार्केट में और एक जो चीज़ जिसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, इसलिए मैं कहूँगा कि आ, जो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की सिचुएशन आ गई कि नहीं, कि मानसून का आउटलुक, क्योंकि जून 10 तक नॉर्मली मानसून की क्लैरिटी कंप्लीटली आ जाती है, आ रही कि नहीं, प्रॉपरली आ रही कि नहीं। उसके बाद उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन फलाना फलाना भी स्टडी होगा, मगर वो एक रूरल कंजम्पशन डिमांड के लिए इम्पोर्टेंट है, एक सिग्नल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहूँगा कि ये दो चीज़ है, आरबीआई की एक्चुअल पॉलिसी और मानसून की आउटलुक, जो फर्स्ट वीक ऑफ जून में अभी आ जाएंगी। तो हम आगे अभी लास्ट वीक ऑफ मई में हैं, तो एक दो हफ्ता के लिए मेरा मानना है कि ये, और मैं थोड़ी एक घंटे के बाद अगर और नहीं तो आपके पास डेटा है तो आज एफआईएस की रुझान कैसी थी ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये डोमेस्टिकली तो इसको सेलिब्रेट किया गया, 2:1 था एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने देखा। 2000 स्टॉक ऊपर और 1000 के करीब स्टॉक नीचे थे। तो ऑब्वियसली ब्रॉड एक रिटेल एचएनआई डीआईएस का मूव पॉजिटिव था, वो क्लियरली दिखा। मगर क्या एफआईएस ने आज खरीदारी की, वो मुझे जानना, अभी तक मुझे डेटा नहीं दिखा है, प्रोविजनल डेटा आया है कि नहीं पता नहीं, आपके साथ तो शायद लिंकेज हो। तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा, बिकॉज अगर एफआईएस इसको देख रहे हैं कि उनकी जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इसके बारे में, नेचुरली डोमेस्टिक से ज़्यादा होती है, तो उनको एक ग्राउंड लेवल पे जो एक रिएक्शन ये वो, उस बेसिस में वो इंडिया का रिस्क ऑन रिस्क ऑफ को भी तय कर लेते हैं। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग होगा, मैं एक व्यू बनाने के लिए उस
डेटा का इंतज़ार करूँगा कि आज एफआईएस ने क्या किया मार्केट में, क्योंकि कल है अपना एक्सपायरी, ओके? तो अगर आज उन्होंने शॉर्ट पोज़ीशंस और भी बिल्ड किया है, वो भी देखना है एफ-एंड-ओ की साइड में। तो कल अगर ये सिचुएशन ऑफ पॉज़िटिव कंटिन्यू हुआ तो शॉर्ट कवरिंग से एक और दिन रैली चल सकती है। तो ये शायद एक और इंटरेस्टिंग डेटा होगा कि डिड द मार्केट राइज़ डिस्पाइट एफआईआई सेलिंग, या एफआईएस ने भी अपना सेलिंग का सिचुएशन को बाइंग में थोड़ा बदल दिया। देन क्लियरली उनको ये 105 से $98 ब्रेंट क्रूड का आना, वो इंडिया के बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ये भी हम एक कंक्लूजन की ओर बढ़ सकते हैं। तो वो एक डेटा पॉइंट देखना चाहिए। वैसे तो आज मार्केट ने ऑब्वियसली बहुत सेलिब्रेट किया, और ये अच्छे माहौल में हमें जाके बहुत नेगेटिव बात भी नहीं करनी चाहिए। माहौल को बरकरार रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट इज अ कॉन्फिडेंस मार्केट, राइट? जी, बिल्कुल, अगर एफआईआई के जो ताज़ा आंकड़े हैं कैपिटल मार्केट्स में जो दिख रहा है, वहाँ तो थोड़ा पॉजिटिव उनका दिख रहा है। एफआईआई कैपिटल मार्केट्स जो है, उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स उनके आते हुए दिख रहे हैं। तो वो खबर अच्छी है। मैं कहूँगा कि क्योंकि उनका भी एक जो कहते हैं ना, बिकॉज़ अल्टीमेटली जितना भी कहे कि एफआईआई की शेयर ऑफ इंडियन मार्केट गिर गया, अभी भी मैं मानता हूँ कि मोर देन 30% टू 35% हमारे फ्री फ्लोट उनके हाथ में है, राइट? क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मंडी में हम कह रहे हैं कि अरे अभी 15% गिर गया, वो ये हो गया, मगर फ्री फ्लोट के हिसाब से देखें तो दे आर स्टिल समबडी हु डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द मार्केट। और उनको अगर ये खबर से लगी कि अभी तक उन्होंने जो सेलिंग किया उसके कारण थोड़ी ओवरसोल्ड है मार्केट, और वो अभी वापसी की रास्ता देख रहे हैं, तो वो खबर बहुत अच्छी है मार्केट के लिए, बिकॉज देन एक अंडरलाइंग पॉजिटिविटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए भी देख सकते हैं, मगर देखना वो ज़रूरी है मुझे।